कोरोना की फर्जी कोरोनिल, पतंजलि ने बना डाली कोरोना की फर्जी मेडिसिन। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इसी के चलते बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज। तो क्या अब जेल जाएंगे बाबा रामदेव? लॉन्च होने से पहले ही बैन हो गई पतंजलि की कोरोनिल, तो रामदेव बाबा की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। लेकिन कैसे फूटा इस फर्जीवाड़े का भांडा, आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कई दिनों से खबरें आ रही थी कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि जल्द कोरोना की दवा लेकर आएगी। कई टेस्टिंग में पूर्ण रूप से सफल हो चुका ये कोरोनिल। रामदेव ने खबरों को सच कर दिखाया। तमाम न्यूज चैनलों पर यही खबर चल रही थी, लेकिन एक दिन के भीतर ही ये सब कुछ पर बैन का टैग लग गया। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा मंगलवार को कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल दवा लॉन्च किया गया, जिसके कुछ घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय ने विज्ञापन पर रोक लगा दी। दवा से संबंधित सभी विवरण भी मांगी गई। इसी कड़ी में बुधवार को उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अधिकारी ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने आवेदन में सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने, खांसी और बुखार के लिए लाइसेंस के मंजूरी की मांग की थी। पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। अब किस तरह का नोटिस आप लोगों ने इनको जारी किया? हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है, इसकी परमिशन कहाँ से ली? क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के, जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने, है ना? तो वो इस चीज़ का नोटिस देंगे। दूसरा हम देंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 170 के अंतर्गत, जिसमें यह है कि अगर कोई ऐड आप करते हैं तो उसकी परमिशन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी, और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद ही आप कोई भी ऐड टीवी हो या पेपर या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें दे सकते हैं। और तीसरा है DMR एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसमें कि ये इस तरह के क्लेम करना वैधानिक नहीं है। उसके अंतर्गत भी इनको नोटिस जारी किया जाएगा। कंपनी द्वारा किए गए आवेदन में कोरोना वायरस का उल्लेख नहीं था। विभाग ने कहा कि कंपनी को इस बाबत नोटिस जारी कर पूछा गया है कि कोरोना किट बनाने की अनुमति उन्हें कैसे मिली और कहां से मिली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सुखविंदर सिंह नारा ने हरियाणा पुलिस के DG के संज्ञान में लाते हुए रामदेव बाबा, आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था कि हमें ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। साथ ही रामदेव बाबा ने कहा कि शोध में पाया गया है कि 3 दिनों में 69 रोगी ठीक हुए हैं और 7 दिनों में 100% रोगी स्वस्थ हुए हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहे हैं कि ये बात बेमानी है। इसका कोई प्रूफ स्वास्थ्य मंत्रालय के पास नहीं है। कोरोना, जिससे पूरा देश परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर इस तरह से मजाक बनना और मजाक बनाना बहुत ही शर्मनाक है। इस मुद्दे पर जनता आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर लिखें। देश और दुनिया की ऐसी ही सच्ची और पक्की खबरों के लिए देखते रहे देश नीति।